बेटे को काफ़ी फीवर 102, 103, खांसी से परेशान, रात काटना मुश्किल हो गया हमारे लिए। अनंत 11 इयर्स ओल्ड बच्चा है और हरिद्वार से आया था। काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट करा रहा था, फीवर बढ़ता जा रहा था उसका, और फिर अभी 2 दिन से उसकी सैचुरेशन में कमी आने लग गई। जब हमारे पास इमरजेंसी में आया तो सैचुरेशन उसका 84 था। इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर आस्था मैडम एंड उनकी जो टीम है, उन्होंने इनको देखा अच्छी तरीके से, मतलब हमें कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हमसे इनकी हिस्ट्री ली कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो अपना आप ही सब कुछ उन्होंने सब देख के, ऑब्ज़र्व करके, सारी रिपोर्ट्स देख के तो इनको एडमिट यहाँ पे किया। तो यहाँ पे वी वर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ कि हमें पता है कि बच्चे को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, उसको कोविड एक्सपोजर भी हुआ है, क्योंकि बच्चों में MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी ऑर्गन एक्सपोजर की वजह से कोविड में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो भी उसके सिम्टम्स थे उसको। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करना और MIS-C को ट्रीट करना साथ ही साथ, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। हम दोनों सिस्टर्स हम हरिद्वार में थे और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भाई के साथ यहाँ थे उसके ट्रीटमेंट के लिए, और फर्स्ट टाइम था उसका और छोटा है घर में सबसे, तो टेंशन थी कि ICU में कैसे अकेले रहेगा सब कुछ। वी हैड अ डिस्कशन, डॉक्टर शांतनु से डिस्कशन हुआ, ICU टीम से डिस्कशन हुआ, तो ही वाज ऑफ द व्यू कि नहीं, अभी हम स्टेरॉइड्स तो नहीं दे सकते, अभी हमें इसको ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। द सेम हैपेंड जब हमने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर वेबर से डिस्कशन किया, तो ही वाज आल्सो ऑफ द व्यू कि हमें ट्यूबरक्लोसिस का ही इसको ट्रीटमेंट देना है। और फिर हमने उसका लो डोज स्टेरॉइड ट्रीटमेंट शुरू किया, और आज 1.5 महीने के बाद उसका वो फीवर रिस्पॉन्ड हुआ है, उसकी हेल्थ बेटर हुई, अब उसको फीवर नहीं आ रहा, उसकी ब्रेथलेसनेस चली गई, उसकी खांसी काफ़ी कम हो गई है, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। उन्होंने जो बच्चे का ट्रीटमेंट किया है, और एक जो आस्था मैडम ने एक पेरेंटल एक टच होता है, जिस तरीके से एक अभिभावक होते हैं, और हमें ये महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी कि ये एक डॉक्टर हैं, ये लगा कि ये हमारी फैमिली की एक सदस्य हैं, और हर तरीके से दवाई के बारे में, इनकी बीमारी के बारे में उनको एडवाइस किया, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो जितना भी उनका बिहेवियर और नर्सिंग स्टाफ जितने भी थे, उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, और सारे जो हैं काफ़ी कोऑपरेटिव भी थे, तो वो सब काफ़ी अच्छा था। थैंक्स ट्रीटमेंट के लिए। And today Anant is much better. He is hale hearty, he is eating well, he is gaining weight, and he is doing wonderful. Thank you so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.